कि भाई नेक्स्ट जो वोटिंग होगी वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होगी। तो इसमें सबसे ज्यादा तो फायदा जो है वो तहरीक लब्बैक को है और सबसे ज्यादा खुशी तो तहरीक लब्बैक को मनानी चाहिए। लेकिन पीटीआई क्यों मना रही है होगा, और ये कैसे मुमकिन है कि इमरान खान साहब की हुकूमत, नून लीग का अपोजिशन हो गई या बाकी अपोजिशन जमातें, वो तहरीक लब्बैक को कैसे फायदा पहुंचा सकती हैं? वो तो उनकी जानी दुश्मन है, वो तो चाहते ही नहीं है कि वो इलेक्शन में आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, कल जो पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन था उसके ऊपर गवर्नमेंट पीटीआई हुकूमत जश्न मना रही है कि हमको बहुत बड़ी कामयाबी हुई है। हुकूमत ने जो अपने कारकुनों को बेवकूफ़ बनाया और उनके जो पीटीआई के सपोर्टर हैं वो अपनी जहलियत और बेवकूफ़ाना सोच को जैसे कि पूरी दुनिया में सोशल मीडिया में वायरल कर रहे हैं, ये यकीन कर बहुत हैरान कौन है। हालांकि देखा जाए कि जो पीटीआई का दावा है या वो जो अपनी कामयाबी समझ रहे हैं, वैसे तो उसमें कई बिल पास हुए, लेकिन दो के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात जो सबसे ज़्यादा जिसकी सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जिसके ऊपर बात हो रही है वो हो रही है ईवीएम जो इलेक्शन सिस्टम है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए इलेक्शन कराना, इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर जो बात हो रही है। सबसे पहले इसके ऊपर बात करेंगे, फिर जो कुलभूषण को इन लोगों ने अपील का हक दिया है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो वो जो वोटिंग मशीन के बारे में जो इन्होंने बिल पास किया है कि भाई नेक्स्ट जो वोटिंग होगी वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होगी, तो इसमें सबसे ज्यादा तो फायदा जो है वो तहरीक लब्बैक को है और सबसे ज्यादा खुशी तो तहरीक लब्बैक को मनानी चाहिए। लेकिन पीटीआई क्यों मना रही है? क्योंकि पीटीआई जो बता रही है, जो आवाम को दिखा रही है, वो हकीकत नहीं है। उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कुलभूषण के ऊपर कि जो इंडिया का एजेंट है, जो दहशतगर्द पाकिस्तान में कैद है, उसको पीटीआई हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने अपील का हक दे दिया। कैसे अपील का हक दिया? जैसा आसिया मौलूना को दिया था। पाकिस्तान की 3 अदालती फैसले आने के बावजूद यूरोपीय यूनियन के दबाव की वजह से आसिया मौलूना को अपील का हक दिया था और बाइज्जत तरीके से उसको मुल्क से बाहर भेज दिया, जो जिसकी कीमत इमरान खान साहब आज भी भुगत रहे हैं। और पीटीआई के जो सपोर्टर हैं, अगर वो किसी बात पे खामोश हो जाते हैं इमरान खान साहब के ऊपर, जब तनकीद करें तो वही आसिया मौलूना वाला फैसला है, उसके आगे वो नहीं बोलते, क्योंकि उनको अच्छी तरह मालूम है कि यूरोपीय यूनियन को खुश करने के लिए इमरान खान साहब ने आसिया मौलूना को रिहा किया था। इसी तरह जैसा कि कश्मीर को इंडिया के हवाले कर दिया, अभी कुलभूषण बहुत जल्द इंडिया में चला जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि वैसे अपील उनको देने का क्या मकसद क्या है? अपील देंगे, उसका केस रिओपन होएगा और उसको बाइज्जत तरीके से इंडिया में भेज देंगे। जैसा कि अभिनंदन को भेजा था, कश्मीर उनको दे दिया। तो ये मेरा ख्याल है जो पीटीआई के सपोर्टर है उनको शर्म आनी चाहिए कि जो तहरीक लब्बैक के बारे में कहते थे कि इनको इंडिया से फंडिंग होती है, इनके अकाउंट इंडिया से चलाए जाते हैं, इनके ताल्लुक इंडिया से हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए कि आज कुलभूषण जो एक दहशतगर्द है, जो पाकिस्तान में कई दहशतगर्दाना हमलों में वो मुलव्वस रहा है और उसको इंटरनेशनल कोर्ट के जरिए सजा हो चुकी है, लेकिन इमरान खान साहब ने उसको अपील का हक दे दिया है। पार्लियामेंट में ज्वाइंट सेशन में ये बिल पास हो गया है। तो मेरे ख्याल है शर्म की बात है। दूसरी जो असल बात जिसके ऊपर ज्यादा बहस हो रही है, मीडिया भी इस कुलभूषण को ज्यादा कवरेज नहीं दे रहा है, दूसरी बात हो रही है ईवीएम के ऊपर। नाज़रीन, सबसे पहले कि अगर ये इमरान खान साहब सीरियस है, ये बिल कैसे पास कराया गया, एस्टेब्लिशमेंट का कितना हाथ है, अपोजिशन पहले कहाँ थी, आमिर लियाकत का जो बयान है कि मुझे लाया गया है बाइज्जत तरीके से, उसको छोड़ो। बिल पास हो गया, बस उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे भी पास हो गया उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर ये इमरान खान साहब की हुकूमत सीरियस है और ये चाहते हैं कि जो नेक्स्ट इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर हो, तो ये बात समझ से नहीं आती कि 3.5 साल गुजरने के बावजूद इस हुकूमत की जो नाकामी है, हर फॉर्म पे इसने नाकामी दिखाई, नाअहलियत दिखाई। मुल्क को किसी लेवल पे, किसी जगह में भी इन लोगों ने कोई आवाम को रिलीफ नहीं दिया। हुकूमत के जितने भी वज़रा हैं वो अक्सर टीवी में आके कहते हैं कि अगर ये मौजूदा महंगाई सिस्टम रही या मौजूदा जो हमारी कारकर्दगी है, अगर इसको हमने ठीक नहीं किया तो नेक्स्ट इलेक्शन जीतना हमारे लिए मुश्किल है। ये तो हुकूमत के नुमाइंदे खुद तस्लीम कर चुके हैं कई बार।
तो आखिरी जो साल 1.5 साल होता है वो इलेक्शन की तैयारी का होता है। 3.5 साल की बदतरीन हुकूमत के दौर में हुकूमत इस बात के ऊपर जोर देना कि हम नेक्स्ट जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर कराना चाहते हैं, तो ये बात समझ से बाहर है, ये ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात है कि अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं, वो सीरियस है कि भाई हम मान लेते हैं कि वो सीरियस है, तो इसमें ज्यादा फायदा तो तहरीक लब्बैक को होगा, क्योंकि जनरल इलेक्शन से लेके ज़िमनी इलेक्शन तक जितनी इलेक्शन में धांधली तहरीक लब्बैक के साथ हुई है, किसी के साथ भी नहीं हुई है। इन लोगों ने अपने नून लीग पीपल पार्टी ने मुख मुका करके सब कुछ तय करके जितनी भी मुतफिका तौर पर इन लोगों ने धांधली की वो तहरीक लब्बैक के साथ किया है, तो सबसे ज्यादा फायदा तहरीक लब्बैक को होगा। और ये कैसे मुमकिन है कि इमरान खान साहब की हुकूमत नून लीग का अपोजिशन हो गई या बाकी अपोजिशन जमातें वो तहरीक लब्बैक को कैसे फायदा पहुंचा सकती हैं? वो तो उनकी जानी दुश्मन है, वो तो चाहते ही नहीं है कि वो इलेक्शन में आए, वो तो चाहते ही नहीं है कि इनका नामो निशान इस पाकिस्तान में रहे, वो तो चाहते हैं कि उनको सफ़े हस्ती से भी मिटा दे। तो वो कैसे करते हैं? तो नाजरीन, ये जो ईवीएम मशीन है ये फ्री एंड फेयर नहीं है, ये आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इसमें बड़े मुनज़्ज़म तरीके से धांधली होती है। जैसा कि बांग्लादेश में आप देख लें, हसीना वाजिद को वो 5 साल से यानी कि 3 बार वो बांग्लादेश की वज़ीर आज़म बन चुकी है। हमारे कई दोस्त बांग्लादेश के हैं, वो कहते हैं कि इलेक्शन वाले दिन छुट्टी भी होती है, हम घर में भी रहते हैं, एंजॉय भी करते हैं, और शाम को रिजल्ट आता है कि हसीना वाजिद जीत गई है। ऐसी सिचुएशन कुछ पाकिस्तान में बन रही है। तो ये जो इमरान खान साहब और जो पीटीआई के जो सपोर्टर हैं, वो किस चीज़ के ऊपर अपनी जहलियत दिखा रहे हैं, अपना बेवकूफ़पन जो दिखा रहे हैं, वो समझ से बाहर है। कि आप सोशल मीडिया में जाएंगे तो इमरान खान साहब की तारीखी फतह है, इमरान खान साहब ने एक और वादा पूरा कर दिया, इमरान खान साहब ने जो काम किया वो आने वाली नस्लें उससे फ़ायदा उठाएगी। तो मेरा सवाल है उन जहल किस्म के पीटीआई के सपोर्टरों को कि भाई फ्री एंड फेयर से आम आवाम को क्या फ़ायदा है? मिसाल के तौर पर ये जो इमरान खान के सपोर्टर है, इस टाइम इमरान खान साहब के पास जितने नंबर है पार्लियामेंट में, तो आप समझते हैं कि इसमें धांधली हुई है। अगर धांधली ना हो तो वो 10 या 15 और बढ़ जाएंगे, तो वो अवाम को क्या फायदा होगा? मजे की बात यह है कि जो भी पार्लियामेंटेरियन है इस टाइम नून लीग का है या पीटीआई का है, उन लोगों ने वो चाहे धांधली करके आए हैं, चाहे फ्री एंड फेयर इलेक्शन से आए हैं, आए तो वही नुमाइंदे हैं ना। जो इमरान खान साहब के पास तो वही आदमी है ना, जो वो अगर धांधली से आए या फ्री एंड फेयर इलेक्शन से आए, तो क्या वो अवाम को रिलीफ दे सकते हैं? क्या वो अपनी कारकर्दगी बेहतर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इससे अवाम को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, अवाम को किसके ऊपर फर्क पड़ता कि अगर ये इमरान खान साहब ऐसा बिल लेके आता कि नेक्स्ट टाइम भाई जो भी करप्शन करेगा उसको सरेआम फांसी होगी या उसको सजाए मौत होगी। ये अवाम के फायदे का बिल था। या वो ये लेके आता कि कोई भी किसी भी आदमी के ऊपर अगर करप्शन के इल्जाम है, या वो लैंड का कोई एक माफिया है, या वो किसी भी केस में मुलव्वस है, वो आगे इलेक्शन नहीं लड़ सकता। एक कानून पास हो जाता कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। या हर पार्टी को पाबंद किया जाता कि आप किसी भी आदमी को अपनी पार्टी में नहीं ले सकते जिसके ऊपर कोई नैब का केस है, या कोई अदालत का केस चल रहा है, या साहब का उसके ऊपर कोई केस है, या कोई FIR है उसके ऊपर। आप क्लीन, साफ और शफाफ आदमी को अपनी पार्टी में ले सकते हैं, और साफ और शफाफ आदमी को आप इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि आप उसको उसके कागजात नामजदगी आप मंजूर कर सकते हैं। ऐसा बिल तो नहीं लाया। या कोई ऐसा बिल लेके आता कि भाई किसी पुलिस ऑफिसर, कोई बड़ा पुलिस ऑफिसर है या ब्यूरोक्रेट्स है, अगर उसकी बदनीति पकड़ी गई, अगर उसने अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाया, तो उसको पूरी जायदाद जब्त हो जाएगी और उसको नौकरी से अपने खाली हाथों में घर में जाना पड़ेगा। ऐसा बिल तो ये लेके नहीं आए। जो इमरान खान साहब का वादा था कि मैं इस मुल्क को करप्शन से पाक करूंगा, आज सब लोगों को मालूम है कि 2 दिन पहले से इमरान खान साहब के पास पूरे नंबर नहीं थे, वो ये बिल पास नहीं करा सकता था। सब लोगों को मालूम है। रातों रात जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, उसके ऊपर हम बात नहीं करते, लेकिन बिल तो पास करा दिया ना। क्या इमरान खान साहब ने 3.25 साल में ऐसा कोई बिल लेके आए कि भाई जो करप्शन करेगा उसको फांसी होगी? नहीं लेके आए। अगर लेके आते, वो पास नहीं होता, तो फिर भी पीटीआई के सपोर्टर हैं, जब पीटीआई के पास एक जवाब होता कि यार हम तो बिल लेके आए थे, हम तो कानून साजी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास नंबर पूरे नहीं थे। आज तो नंबर पूरे हो गए ना। तो मुझे हैरानगी उस पीटीआई के सपोर्टर से होती है कि इतने जहल किस्म के सपोर्ट हैं कि वो इसके ऊपर जश्न मना रहे हैं।
कौन अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारेगा? 3.5 साल जीरो कारकर्दगी की यानी कि होने के बावजूद वो 1 साल के अंदर अंदर वो कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, और अवाम उनको, या तो पीटीआई ये समझती है कि हम पूरी धांधली करेंगे ईवीएम के जरिए, यानी कि हम बिल्कुल पूरा इलेक्शन ही हाईजैक कर लेंगे, या तो उनका ये मकसद है, या उनका दूसरा मकसद ये है कि हमारे जो सपोर्टर हैं वो इंतहाई जहल और बेवकूफ़ किस्म के हैं कि हम जितनी भी करप्शन करें, जितनी भी गलत हुकूमत करें, जितनी भी महंगाई कर दें, बेरोजगारी कर दें, जितने भी यूटर्न इमरान खान साहब ले ले, तो जो जो हमारे जहल सपोर्टर हैं ये जाने वाले नहीं हैं, ये हमको हर हाल में सपोर्ट करेंगे। या तो ये इस गलत फहमी में है, तो ये भी गलत फहमी इनकी गलत है कि बहुत सारे जो ओवरसीज के लिए ये जश्न मना रहे हैं ना, तो उसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं कि ओवरसीज काफी हद तक चेंज हो चुके हैं, वो तहरीक लब्बैक को सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो नाजरीन, मेरे इस वीडियो का पैगाम क्या है कि 2 दिन से जो मीडिया में बहस हो रही है उसमें आम अवाम का कोई भी फायदा नहीं है। इंडिया का फायदा हुआ है, इन सियासी जमातों का फायदा हुआ है, कई और बिल पास हुए हैं स्टेट बैंक के हवाले से, उसके ऊपर भी नेक्स्ट मैं तफसील से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन पीटीआई के जो सपोर्टर हैं उनकी जो बेवकूफ़ाना सोच है या उनकी जो जहलियत है वो आप लोगों के सामने रखना बहुत ज़रूरी थी। तो रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हक आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए।